और बुलेटिन में आप सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां एक बार फिर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। दरअसल मुंबई में महायुति की बैठक अचानक ही रद्द हो गई। एकनाथ शिंदे ने गांव का रुख कर लिया और आप देखिए कुछ ही घंटों के भीतर इस तरह की हलचलें हुई हैं। आज मुंबई में महायुति की एक बड़ी बैठक होने वाली थी। कल देर रात जब केंद्रीय गृह मंत्री के घर पर यह बैठक हुई थी तो उसके बाद एकनाथ शिंदे ने खुद ये बात कही थी कि आज मुंबई में एक बैठक होगी विधायक दल की और उसके बाद विधायक दल नेता को चुनेंगे। सीएम पद के लिए कौन सा नाम तय होगा ये आज शाम को इस बैठक के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन अब आप देखिए महायुति की बैठक अचानक ही रद्द हो गई और अब इस पर सवाल बनता है कि आखिर कब सीएम फेस सामने आएगा महायुति का नेता कौन होगा, क्योंकि लगातार आप देखिए बैठकों का दौर जारी है और इस बीच खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे अब अपने गांव सतारा जा रहे हैं जहां वो 2 दिनों तक रहेंगे। पहले खबरें थी कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब शिंदे चूंकि अपने गांव जा रहे हैं तो अब इस पर भी डाउट बना हुआ है। सवाल अभी भी यही है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। तो देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम। जब से नतीजे आए हैं तब से सभी के मन में यह सवाल है, क्योंकि जिस तरह से महायुति की प्रचंड जीत हुई है सभी जानना चाहते हैं कि इस बार महाराष्ट्र का सीएम महायुति किसे चुनेगी। महायुति सीएम पर फैसला क्यों नहीं ले पा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? बीजेपी के सीएम पर क्या शिंदे गुट राजी नहीं हो रहा है जिसके चलते ये पिंच फंसा हुआ है, या फिर माना जाए कि फडणवीस के नाम क्या गठबंधन में विरोधाभास महायुति को दिख रहा है? क्या सीएम पर कोई नया नाम भी सामने आ सकता है जैसा कुछ राज्यों में पहले हुआ था? चलिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, जब से नतीजे आए हैं लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि महायुति का नेता कौन बनेगा, महाराष्ट्र का राजा कौन बनेगा। देखिए, राजनीति एक ऐसी गली है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें शामिल होने वाले जितने भी लोग हैं उनके मन की बात को समझना बहुत कठिन होता है। अब ये बात तय हो गई है कि चेहरे प्रमुख तौर से मुख्यमंत्री के 2 ही थे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अभी भी निभा रहे हैं जब तक नई सरकार और उसका मुखिया शपथ ग्रहण समारोह उनका संपन्न नहीं होता है। अजीत पवार भी एक कैंडिडेट हैं जिनके दिल में ये हसरत हमेशा छिपी है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, और इसी उम्मीद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और महायुति गठबंधन में शामिल हुए हैं और प्रदर्शन भी उनका बहुत अच्छा रहा है। इसी तरह एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, 57 सीटें जीती हैं। अजीत गुट एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। लेकिन अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे कि नहीं, या केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो दिल्ली आना चाहेंगे। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि एकनाथ शिंदे ये जानते हैं कि उनकी जो भी पहचान है वो फिलहाल महाराष्ट्र की ही है जी। वो एक राष्ट्रीय स्तर के फलक पर पहचाने जाने वाले चेहरे नहीं हैं। तो हो सकता है उनके मन में ये झिझक हो कि वो दिल्ली ना आना चाहें, क्योंकि दिल्ली में उन्हें चिंता ये होगी कि वहां मोदी जी के साथ काम करना और उन परिस्थितियों में ढलना उनके लिए अभी कठिन होगा। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाए, चाहे वो बीजेपी से हो या उनकी शिवसेना से हो, लेकिन वो चेहरा ऐसा हो जो दोनों को ही स्वीकार भी हो और महाराष्ट्र में भी उसका प्रभाव हो, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में मराठा विधायकों की संख्या काफी अधिक है और बीजेपी के सामने एक ये भी विचार का बिंदु है कि किसी मराठा चेहरे को सामने लिया जाए, क्योंकि फडणवीस ब्राह्मण है जी। तो ये कहानी भी उलझी हुई है। और जब तक ये फैसला नहीं होता है, आमतौर पर ये माना जा रहा है कि इस फार्मूले पर सहमति हो गई है कि केंद्र में आएंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे शिंदे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने के बाद भी डिप्टी सीएम के लिए राजी थे। तो एक तो ये फार्मूला है, दूसरा केंद्र में जाने का है। अभी फिलहाल वो सतारा चले गए हैं, अपने पसंद के मंत्रियों की सूची उन्होंने अमित शाह जी को सौंप दी है शिंदे जी ने। देखते हैं, 1-2 दिन थोड़े खींचतान के रहेंगे,
लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी मोटे तौर पर तय कर चुकी है कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। बिल्कुल शरद जी, और अब देखना होगा कि शायद थोड़ा इंतजार अभी और उसके बाद शायद पार्टी की ओर से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि इस बार किस चेहरे को महाराष्ट्र में लाया जाएगा। और महायुति ने जिस तरह से इस जीत को अपने पाले में किया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल लगातार बन रहा था कि आखिर कौन वो नेता होगा। और एक और चीज इस पर गौर की गई कि लगातार शिंदे की ओर से ही बयान दिए जा रहे हैं, पहले भी वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं। तो अब देखना होगा, चूंकि अब ये बैठक रद्द हो गई है तो कितना और इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो महाराष्ट्र का नेता कौन होगा, इस पर तो अभी सस्पेंस बना हुआ है।